एक दार्शनिक अपने शिष्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे। खेत की जमीन उपजाऊ थी, लेकिन खेत की हालत देखकर ऐसा लगता था उसका मालिक खेत पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देता। जो कि दोनों को जोर की प्यास लगी थी, तो वे खेत के बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला, उसके साथ पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दार्शनिक उस आदमी से पीने का पानी मांगता है। वह आदमी दार्शनिक को पीने के लिए शीतल जल देता है। पानी पीने के बाद दार्शनिक उस आदमी से पूछता है, आपका खेत इतना बड़ा है, पर खेत में कोई फसल नहीं लगाई गई है और ना ही खेत में फल और सब्जियों के पेड़ है, तो आप लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं? वह आदमी, जो कि उस खेत का मालिक है, कहता है, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है। भैंस के दूध को पास के गाँव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन कर हमारा गुजारा हो जाता है। ऐसे ही बातें करते करते शाम काफ़ी हो गई थी, तो वह आदमी दार्शनिक और उसके शिष्य को आज रात अपने यहाँ रुकने को कहता है। दोनों रुकने के लिए राजी हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो हमें अभी यहाँ से चलना है, और हाँ, चलने से पहले हम इस आदमी की भैंस को चुरा कर चुपके से ले जाएंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु शिष्य अपने गुरु की बात टाल भी नहीं सकता था। दोनों भैंस को लेकर रातों रात गायब हो गए। शिष्य अपने गुरु से शिक्षा पूर्ण करने के बाद व्यापार करने निकल जाता है। लगभग 10 वर्ष बीत जाते हैं और शिष्य एक सफल उद्यमी बन जाता है। एक दिन वह सोचता है कि उस रात की गई गलती का पश्चाताप किया जाए और उस आदमी से मिलकर उसकी कुछ आर्थिक मदद की जाए। अपनी चमचमाती कार से वह उस आदमी के पास पहुंचता है जिसकी भैंस उन्होंने चोरी की थी। अब वहां का नज़ारा बदल चुका होता है। वह उजाड़ खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था, और जहां अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की कई गाय और भैंसें बंधी हुई थी। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के चोरी होने के बाद वह आदमी अपना खेत और घर बार बेचकर कहीं और चला गया होगा, और शिष्य कार में बैठकर वापस जाने लगा। तभी उसे वह 10 साल पहले वाला आदमी दिखता है। शिष्य उस आदमी से कहता है, क्या आपने मुझे पहचाना? सालों पहले मैं आपसे मिला था। वह आदमी शिष्य को पहचान गया और अपनी राम कथा कहने लगा। आदमी बोला, भला मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? उस रात तो आप बिना बताए निकल गए, पर पता नहीं कौन हमारी भैंस चुरा ले गया। कुछ दिन तो समझ नहीं आया कि क्या काम करे, पर जीवन निर्वाह के लिए कुछ तो करना था, सो जंगल से लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा। उससे जो पैसे मिलते उनसे खेत में बुआई कर दी। उस साल फसल अच्छी हुई, और फसल बेचने पर जो पैसे मिले उससे खाली पड़े खेत में फलों के बगीचे लगवा दिए। फलों का काम चल पड़ा, और आज मैं अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ। यह सब कुछ ना होता यदि हमारी भैंस चोरी ना हुई होती। अंत में शिष्य अपने गुरु का उपदेश समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट गया। यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें